Symptoms can be either angina. Angina means heaviness in the chest, or it can mean angina equivalent. Angina equivalent means shortness of breath, acidity, gastritis, घबराहट, बेचैनी, having sweating or diaphoresis. So all these symptoms can also account for a heart problem. If you can pinpoint your finger here or here, तो वो हार्ट की डिजीज़ नहीं होती है. इफ़ यू कैन क्लासिकली से कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वो हार्ट की बीमारी नहीं है. हार्ट की बीमारी विल बी क्लासिकली 1 या 2 किलो का वज़न आएगा छाती पे, चलेंगे तो बढ़ जाएगा, बैठेंगे तो कम हो जाएगा, गले पे जाएगा, दोनों बाजुओं पे जाएगा, बैक पे जाएगा और आपको पसीना, घबराहट, बेचैनी होगी. डायबिटिक पेशेंट्स या लेडीज़ जिनमें ओल्ड लेडीज़, उन लोगों को दर्द की नसें सुन हो जाती हैं तो क्लासिकल वार्निंग सिम्टम नहीं आता. उनको खाली एसिडिटी होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, सांस की तकलीफ़ होना. पहले मैं 1 किलोमीटर चल लेती थी, अब 100 मीटर के बाद मेरे को सांस की तकलीफ़ होती है. तो ये सब लक्षण हार्ट डिजीज़ के होते हैं. और जैसे ही अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एक होता है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर. नॉन मॉडिफाइबल का जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ 60 से पहले है तो आपको 3 गुना ज़्यादा है आपको हार्ट अटैक होने का चांस होता है. दूसरा मेजर फैक्टर डायबिटीज़, तीसरा हाई ब्लड प्रेशर, चौथा हाई कोलेस्ट्रॉल, पाँचवा स्ट्रेस, छठा स्मोकिंग और सातवां लैक ऑफ स्लीप, डिप्रेशन, लोनलीनेस. और आठवां जो बड़ा रिस्क फैक्टर आ रहा है कोविड की वजह से भी हार्ट डैमेज होता है. हार्ट की गति बढ़ जाती है, या हार्ट की धमनियों में रुकावट आती है, या हार्ट का मसल कमज़ोर हो जाता है. अगर आपका ईसीजी एबनॉर्मल है तो इसका मतलब आपको हार्ट अटैक हो चुका है. ईसीजी एबनॉर्मल का मतलब है कि आप स्टेज 3 में हैं. लेकिन ऐसा भी कई बार होता है कि ईसीजी नॉर्मल है लेकिन फिर भी पेशेंट को हार्ट में ब्लॉकेजेस होती हैं या हार्ट की दिक्कत होती है. तो वो होता है, इसका मतलब है आप स्टेज 2 में हैं, यानी हार्ट अटैक वेटिंग टू हैपन. उसमें आपका स्ट्रेस इको या स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी आपको फ़ायदेमंद होगा जानने के लिए कि आपको हार्ट डिजीज़ है कि नहीं. गाइडलाइंस ईसीजी के अलावा होती हैं हमारे पास सीटी कैल्शियम स्कोरिंग, जिससे हम देख सकते हैं कि कोई ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं. और एंजियोग्राफीज़. एंजियोग्राफी 3 प्रकार की होती हैं. एक सीटी एंजियोग्राफी, एक मिनी एंजियोग्राफी, एक मेजर एंजियोग्राफी. सीटी एंजियोग्राफी सीटी स्कैन के द्वारा देखी जाती है. मिनी एंजियोग्राफी आपके कलाई के द्वारा छोटी सुई डाल के चेक किया जाता है. और मेजर एंजियोग्राफी आपकी जांघ के द्वारा की जाती है. मेजर एंजियोग्राफी की आपको आवश्यकता नहीं होती है ज़्यादा देर तक. हम लोग मिनी एंजियोग्राफी के द्वारा वही इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं. और अगर कोई ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा है तो मिनी एंजियोग्राफी के द्वारा, कलाई के द्वारा हम लोग वायरिंग, बलूनिंग, स्टेंटिंग कर सकते हैं. आजकल नई मोडालिटीज़ हैं जिसमें हम लोग स्टेंट अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे ड्रग इल्यूटिंग बलून्स हो गए या शॉकवेव लिथोट्रिप्सी हो गई. इन सब में हम लोग स्टेंट्स अवॉइड भी कर सकते हैं. अगर आपके 4 पैरामीटर्स, जैसे होता है बैंक का KYC, वैसे ही हार्ट में हम लोग बोलते हैं नो योर नंबर्स. अगर आप अपना पल्स, ब्लड प्रेशर, फास्टिंग ब्लड शुगर और चौथा सैचुरेशन वैल्यू और पांचवा वॉकिंग डिस्टेंस, ये 5 नंबर आपके कंट्रोल में हैं तो आप 90% चांस है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक नहीं होगा. जी हाँ, आपने सही कहा. 5 चीज़ें: पल्स, ब्लड प्रेशर, फास्टिंग ब्लड शुगर, सैचुरेशन लेवल और वॉकिंग डिस्टेंस. वॉकिंग डिस्टेंस क्या है कि मैं रोज़ कितना चलता हूँ. हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि आपकी हार्ट की पंपिंग 35% से कम हो गई है. अगर आपकी हार्ट की पंपिंग 35% से कम हो गई है तो 3 चीज़ें होती हैं. एक जो मरीज़ को दिखाई देती है, एक जो डॉक्टर को दिखाई देती है, एक जो किसी को दिखाई नहीं देती. मरीज़ को दिखाई देगा सांस की तकलीफ़, घबराहट, बेचैनी. लेटेंगे तो सांस की तकलीफ़ बढ़ जाएगी, बैठेंगे तो कम हो जाएगी. पेट में सूजन आना, पैरों में सूजन आना, क्योंकि हार्ट का मसल का पंप कमज़ोर हो गया है. डॉक्टर को दिखाई देता है मल्टी ऑर्गन फेलियर, क्योंकि हार्ट हमारा एक सेंट्रल पंप है, वहीं से सारी सप्लाई जा रही है. दिमाग में सप्लाई कम जाएगी तो रिस्क ऑफ स्ट्रोक, किडनी में कम जाएगी तो रिस्क ऑफ किडनी फेलियर, लिवर में, अंतड़ियों में कम जाएगी तो लिवर फेलियर, लॉस ऑफ एपेटाइट. तो इसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर, जो डॉक्टर को दिखाई देता है.
तीसरी चीज़ जो किसी को दिखाई नहीं देती वो है रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ। अगर आपकी हार्ट की पंपिंग 35% से कम है, प्रोग्नोसिस इसका जो है इज़ वर्स देन एंड स्टेज कैंसर। जो कैंसर का होता है उससे भी कम होता है ये प्रोग्नोसिस इसका। तो इसीलिए अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो तुरंत अपने हॉस्पिटल में अपनी जांच कराइए, इको की जांच करिए, जानिए कि क्या कारण है। आपका हार्ट का मसल कमज़ोर है, अगर हार्ट का मसल आपका कमज़ोर है तो उसमें धमनियों में ब्लॉक तो नहीं है। अगर रुकावट है तो इसका मतलब उसको बोलते हैं हम लोग इस्कीमिक हार्ट फेलियर। अगर धमनियों में ब्लॉकेज नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इस्कीमिक हार्ट फेलियर। जो नॉन इस्कीमिक हार्ट फेलियर कई बार गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में भी पाया जाता है। थायराइड की वजह से हो सकता है, विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इसमें कोई एज नहीं है कि किस एज पे हार्ट फेलियर होगा या किस एज पे हार्ट फेलियर नहीं होगा।